हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके जो दिल में है, आपके पर्सन, पार्टनर। आप उनका 3 बार नाम लीजिए और जानते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशंस, करंट एनर्जीज मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, अगर कुछ फ्यूचर मूव मुझे दिखेगा तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। ओके, तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा यूनिवर्स की तरफ, गॉड की तरफ, डिवाइन की तरफ, एंजल्स की तरफ, जिन्हें भी आप मानते हो उनकी तरफ। ओके, और लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हो तो। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए लाइव भी आती रहती हूँ, फ्री पर्सनल रीडिंग आपको प्रोवाइड करती हूँ, तो लाइक कर दो भाई। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर करना ना भूलिएगा इस रीडिंग को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। ओके, तो यहाँ पर मैंने कैंडल जला ली है, आपको उनका नाम लेना है, उन पे फोकस करना है, जिस किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो। फिर चाहे वो आपके लवर हो, आपके एक्स हो, आपके क्रश हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, या कोई भी XYZ कोई भी हो, जिनके लिए भी आप, जिनके दिल की बात जानना चाहते हैं, उनके लिए, उनके बारे में आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा उनका 3 बार नाम। फोकस कीजिए उनके ऊपर। ओके, फोकस करिए, उनके बारे में सोचिए और पॉजिटिव रहकर सोचना है। ओके, तो यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, जिनके लिए भी ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी क्या भी करंट एनर्जीज है, क्या करंट सिचुएशंस हैं, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, उनके दिल में चल रहा है, क्या क्या उनका फ्यूचर मूव भी हो सकता है। प्लीज मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, आर्कएंजल माइकल मुझे गाइड कीजिए, मेरे आर्कएंजल माइकल मेरे को गाइड कीजिए प्लीज। तो गाइस, मुझे यहाँ पर पहली ही जो एनर्जीज पिक हुई है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके ये पर्सन, पार्टनर, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये स्टेबल माइंडसेट में नहीं है, बहुत लो स्टीम में है। यानी कि इनकी एनर्जीज बहुत लो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत ज्यादा लो में है। ओके, और मुझे यहाँ पर दिखता है ये ना बहुत ज्यादा परेशान है, कंफ्यूज्ड भी है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए लाइफ में, कैसे क्या करना चाहिए। आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई हैं वो क्यों आ गई हैं? देखो, परेशान ये होते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड भी ये होते हैं, इनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा लो होती है आपके बिना। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि कहीं ना कहीं आपसे प्यार तो है इनको, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार खत्म हो गया है, चीजें खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। जो वो दिल का कनेक्शन है, जो आप दोनों की कॉर्ड एक दूसरे से जुड़ी है, ओके, इमोशनल कॉर्ड, वो टूटी नहीं है। ना आपकी तरफ से टूटी हुई दिख रही है, ना मुझे इनकी तरफ से दिख रही है टूटी हुई। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिखता है किसी नतीजा में नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ओके, रेस्टनेस की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ यहाँ पर। तो रेस्टलेस की एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ, बिखरी बिखरी एनर्जीज, मतलब बहुत बिखर चुके हैं ये, बहुत टूट चुके हैं ये, अंदर ही अंदर से बहुत टूट चुके हैं। हालांकि ये शो नहीं कर रहे हैं, या ये प्रॉपर जो इनकी दिनचर्या रहती होगी, काम करना या कुछ करना या ये करना वो करना, जो भी प्रॉपर दिनचर्या तो चल रही है इनकी, बट स्टिल अंदर से ना ये टूट चुके हैं, पूरी तरीके से बिखर चुके हैं। कहीं ना कहीं आपको लेकर ये पास्ट में क्लियर नहीं थे, कहीं ना कहीं ये काफी टॉक्सिक रहे हैं इस कनेक्शन में, ये भी हो सकता है, या आपको फील होता था कहीं ना कहीं ये आपको बहुत इग्नोर करते थे, बहुत ज्यादा आप डिप्रेस रहे हो, आपका दिल तोड़ा है, या आपको इग्नोर किया, आप पे अग्रेसिव भी हुए हैं, यानी कि गुस्सा करना, कुछ ऐसा भी मैं देख रही हूँ। बट फिर उसके बाद ना मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि इनको डीपली रियलाइज है, डीपली ये सोच रहे हैं कि मैंने गलत किया था, मैंने ऐसा किया था। जैसे देखो,
एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, जैसे माँ होती है या पापा होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर बच्चे ने कुछ करा या कुछ नहीं भी करा, एकदम से गुस्सा आया, उसे डांटा मारा जो भी है, फिर उसके बाद तो उनको रियलाइज होता है कि हाँ यार मैंने गलत किया था, बाद में उनको रियलाइज होता है। तो सेम मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। हाँ, तो मुझे यहाँ पर सेम एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही है। इनको भी डीपली रियलाइज है कि इनने कितना गलत किया है, इस रिश्ते में कितना गलत किया, आपके साथ कितना गलत किया, मतलब ये चीजें ये फील कर रहे हैं, लिटरली ये फील कर रहे हैं। ओके मुझे यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं डीप इंटेंस आपसे प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं इनको क्लैरिटी आ रही है, इस रिश्ते में क्लैरिटी आ रही है, इस कनेक्शन में ये क्लैरिटी ला रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, ये मान रहे हैं। और इनको कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है अपनी फीलिंग्स का कि मैं इससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, यानी कि आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, या मैं अलग नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, इसके बिना मैं नहीं रह सकती। कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनको रियलाइज होती जाती हैं, कहीं ना कहीं ये सोचते रहते हैं। ओके तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो असली प्यार होता है, ट्रू लव, इनको समझ में आ रहा है। और ये कैसे आ रहा है, आपसे दूर रहकर ये असली प्यार समझ रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं अपनी गलतियां मान रहे हैं, क्योंकि आपने इतना किया है इनके लिए। मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है आपने इनको अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल केयर सब कुछ किया है, जो कि ये सोच रहे हैं उस चीज को लेके बहुत डीप थिंकिंग, डीप थॉट रखते हैं। ओके मुझे ये चीजें दिख रही हैं। असली प्यार क्या होता है उसका मतलब इनको समझ में आ रहा है, जो कि पहले समझ में नहीं आता था हो सकता है, बट अब समझ में आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, गहरी अंडरस्टैंडिंग मैं देख रही हूँ, एक डीप लेवल पे ये समझ रहे हैं चीजों को, आपको, आपकी जो आपने किया है ना उन चीजों को समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा इनके लिए कोई और नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ये चीजें भी मुझे दिखती हैं। हाँ आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल बहुत डिटैच हो गए हैं, मुझसे बहुत दूर हो गए हैं, इतना कुछ सोचते हैं तो, या सोचती है तो कॉल क्यों नहीं करती, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये आपकी एनर्जीज है। बट लिटरली जो मुझे दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ। ओके और इसका रीजन हो सकता है कि ये आपसे डिटैच हो गए, दूर हो गए, बात नहीं कर रहे हैं या आपके पास नहीं आ रहे हैं, वो है इनका इनर वर्क, यानी कि वो अपने अंदर काम कर रहे हैं। जो गलतियां इन्होंने की है ना उसको सुधारना चाहते हैं, अपने को बदलना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। बेसिकली बताऊं तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, हीलिंग कर भी रहे हैं, अपने में काम कर रहे हैं, टोटली चेंज होना चाहते हैं। और वो किसके लिए, आपके लिए, आपके लिए चेंज होना चाहते हैं। ओके गलती समझ रहे हैं, बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रहा है गलती समझ रहे हैं, इनको गलती समझ आ रही है अपनी कि मैं गलत था या मैं गलत थी, मैंने गलत किया है, इस कनेक्शन में मैंने गलत किया है। जो इनके आंखों में पट्टी थी ना, हो सकता है किसी की बातों में ही आ जाते थे, या कोई तो ऐसा रहा है जो आप लोग का रिलेशन खराब करने में लगा रहा हो। ओके तो उनकी बातों में आ जाते थे, तो कहीं ना कहीं सोच तो रहे हैं, प्यार तो आप ही से करते हैंगे, कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हाँ मैं क्यों आ गया इसकी बातों में, क्यों आ गई या आ गया या आ गई, जो भी है ये मेल फीमेल। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों, मैंने सुना, जो मैंने इस कनेक्शन को, ये सब चीजें हुई हैं मेरे साथ तो क्यों हो गई, क्यों मैंने मेरी तरफ से ये चीजें खराब हो गई हैं, क्यों मैं किसी की बातों में आया, क्यों मैं या आई, क्यों हम दोनों का मैंने रिश्ता खराब किया, कुछ ऐसा मैंने इस कनेक्शन को खराब किया, कुछ ऐसा सोचते हुए मैं देख रही हूँ इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि अब बहुत देर हो गई है, शायद अब आप समझो ना समझो, अब चीजें सुधरेंगी या नहीं सुधरेंगी। बट हाँ एक होप लेकर ये आज भी अपने में काम कर रहे हैं और सुधरना चाहते हैं, और सुधर के ही आपके पास आना चाहते हैं। इनमें ना बहुत बदलाव आ रहा है। ओके मैं यहाँ पर लिटरली देख रही हूँ इनमें बदलाव आ रहा है। जब भी ये आएंगे ना आपके पास, जब भी आपसे रियूनियन करेंगे, जब भी आएंगे, अगर ऑन ऑफ सिचुएशन रहती थी आपके बीच में आना जाना, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, कन्फ्लिक्ट्स, अगर ऐसा कुछ रहता था तो वो कंप्लीटली सही होने वाला है, क्योंकि ये अपने में बदलाव कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इनका, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है। ओके पूरा टोटली चेंज होके ये आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये वही इंसान है, ये तो कितना बदल गया या कितना बदल गई, ये वही है, ऐसी चीजें मुझे यहां पर दिखती है। ओके देखो ट्रांसफॉर्मेशन जो जर्नी होती है ना, वो
इजी नहीं होती है। जब अंदर से बदलाव होते हैं तो मूड स्विंग्स होते हैं, चीजें चिड़चिड़ी भी होती है। वो चीजें भी मैं देख रही हूँ यहाँ, कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, चिड़चिड़े भी हो रहे हैं लोगों से, ये भी मुझे दिखता है। लोगों से चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो ये अभी आपको कॉल भी नहीं करना चाहते या मैसेज नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी ये बहुत चिड़चिड़े भी हो रहे हैं अपनी चीजों को लेकर, अपने से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अब अपने से इंसान फ्रस्ट्रेट हो तो कहीं ना कहीं निकलता है वो, तो वो चीजें इनकी निकल रही हैं, ये चीजें भी मैं देख रही हूँ। तो ये चाहते हैं कि पहले अपनी पूरी हीलिंग करें और फिर उसके बाद आपके पास आए। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अच्छा है इनकी हीलिंग हो रही है। अगर ये आपसे दूर भी हैं तो अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो आप इनके साथ, या कनेक्शन सोचते हो आप, चाहते हो आप, तो ये प्रॉपर हीलिंग होनी बहुत जरूरी है। और मुझे दिखता है यस आप चाहते भी हो, लॉन्ग टर्म चाहते हो इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, तो फिर वो हीलिंग भी जरूरी है गाइस। ओके, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, कहीं ना कहीं आप इनको हील कीजिए, इनके बारे में अच्छा सोचिए, इनको हील कीजिए, प्रे कीजिए ऊपर वाले से कि ये पॉजिटिव हो जाए, इनकी हीलिंग हो जाए। जो भी इनके अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, यानी कि नेगेटिव एनर्जीज हैं, या ये जैसे हैं, ये कंप्लीटली सही से चेंज हो जाए। आप ऊपर वाले से प्रे कर सकते हो। देखो, अगर आप इस कनेक्शन में रहना चाहो या नहीं रहना चाहो, बट स्टिल आपके इनके साथ एक रिश्ता था, आप इनसे इतना प्यार करते थे, तो आप प्रे कर सकते हो। मुझे ये भी दिखता है आप करते हो, यस आप करते हो, तो करो, क्योंकि इनकी हीलिंग अच्छा हो रहा है। ये चीजें ना अच्छी हो रही हैं, आपके फेवर में काम कर रही हैं, इनकी हीलिंग हो रही है। ओके, ये चीजें मैं देख रही हूँ, बदलाव ला रही हैं अपने अंदर, पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं, ये भी दिख रहा है मुझे। बदल रहे हैं पूरी तरीके से। ओके, डीप लेवल में समझ रहे हैं। हाँ, पास्ट में चाहे ये कितने इनसेंसिटिव रहे हो, कितना आपको हर्ट किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, अब ये चेंज होकर आपके पास आना चाहते हैं, समझ रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। देखो माफ कर देना चाहिए। कोई इंसान अगर, देखो गलतियां तो सबसे होती है, आखिर इंसान ही है, इंसान से गलती नहीं होगी तो किससे होगी, ठीक है। अगर आप माफ कर दोगे तो आपसे बढ़कर इस दुनिया में कौन होगा, मतलब यूनिवर्स भी सोचेगा कि यार ये कितना अच्छा इंसान है, इसने इसको माफ कर दिया, या ये कितनी अच्छी इंसान है। तो कभी भी अपने मन में गलत विचार मत लाओ, गलत भावनाएं मत लाओ, अपने तरफ से अच्छा ही सोचो, अच्छा ही करो। क्योंकि ठीक है, आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि ये इसने तो मेरे साथ ऐसा किया कि मैं क्यों अच्छा सोच रहा हूँ या मैं क्यों अच्छा सोच रही हूँ। देखो, आप अच्छा सोचोगे, अच्छा किया है आपने, तो रिटर्न में आपके पास ऊपर से अच्छा आएगा ही आएगा। किसी अलग फॉर्म में आए, किसी और के फॉर्म में आए, बट अच्छा ही आएगा। ये एक रियलिटी होती है, ये होता है, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला टेस्ट भी करता है हमको कि हमारे अंदर कितना पेशेंस है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ये भी मुझे दिखता है। तो स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए गलत सोचो या आप अच्छा सोचो, चाहे कोई भी हो, आप उनके लिए अच्छा सोचो और अच्छा ही होगा। ओके, तो गाइस मुझे यहाँ पर दिखता है कि हाँ, ये कुछ ना कुछ इनके पास्ट बैकेजेस भी मैं देख रही हूँ, यानी कि कुछ ना कुछ पास्ट में इनके साथ ऐसा हुआ है जो ये लेकर चल रहे हैं। हो सकता है कि इनको अपने पेरेंट्स से उस लेवल का प्यार नहीं मिला, या फिर जिस कनेक्शन में ये थे पास्ट में, एक्स के साथ भी हो सकता है, या किसी के आपसे पहले जिनके साथ थे वो सही नहीं था, मतलब उन्होंने इनको धोखा दिया है, या सिबलिंग्स के साथ इनका कनेक्शन सही नहीं रहा, या पेरेंट्स ने ना डिफ्रेंशिएट किया कि इसको इतना प्यार नहीं करना, उसको उतना प्यार करना, कुछ ऐसा भी मुझे दिखता है। कहीं ना कहीं पास्ट बैकेजेस हैं, पास्ट कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं इनने, जिस चीज को लेकर ये चल रहे हैं, जिस चीज का इफेक्ट आपके रिलेशनशिप में भी पड़ा है, ये चीजें भी मुझे दिखती हैं। ओके, ये कुछ भी दिखता है, पास्ट बैकेजेस लेके चल रहे हैं, जो कि अब ये सुधारना चाहते हैं, क्योंकि किसी और की गलती की सजा आप किसी और को नहीं दे सकते ना। तो ये चीजें इनको समझ में आ रही है, ये चीजें ये रियलाइज कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है यस, ये बहुत जल्दी बदल कर आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है आपसे शेयर भी किया हो अपने पास्ट बैकेजेस, अपने पास्ट कुछ वुंड्स, कुछ घाव है, कहते हैं ना, मुझे कुछ घाव दिख रहे हैं इनके पास्ट घाव वैसे हैं, मतलब पहले के ऐसे घाव हैं जो भरना चाहते हैं, जो भरे नहीं है। जो चीजें आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इनका गुस्सा आना, एग्रेसिव होना,
उसी का एक पार्ट मुझे दिखता है। ओके, जोडिक साइन दिख रहे हैं वो मुझे दिख रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जीज है। टॉरस, विर्गो, जिमिनाई, लिब्रा की एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही हैं। बहुत, आप खुद देखिए फ्लेम कितनी, मतलब पूरी रीडिंग में मैं फ्लेम को देख रही थी कि कितनी लो थी ना, बहुत लो स्टीम में, बहुत लो एनर्जीज में मुझे यहाँ पर ये दिखता है। आपको लग रहा है कि यार ये तो मुझसे दूर होके बहुत ही खुश है, इसकी लाइफ में तो हर चीज़ अच्छी चल रही है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये खुश हैं, इनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी चल रही हैं। ये खुद, ये तो और भी ऐसी जर्नी से जा रहे हैं, इनके पास तो आप भी नहीं हो, हाँ आपके पास भी ये नहीं है, बट जो गलतियां रही हैं कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो हैं ही। और कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर दिखता है आपसे, देखो मेजर नहीं कह रही मैं, मेजर गलती नहीं की है, बट कुछ ना कुछ माइनर गलती आपकी भी है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपसे भी हुआ है जो इनका दिल दुखा है, वो आप लोग जानते होगे बेहतर तरीके से मुझे, बट यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं आपकी वजह से भी इनका कहीं ना कहीं दिल दुखा तो है, या तो कुछ आपने ऐसा बोल दिया या कर दिया, कुछ ऐसा मुझे दिखता है। बहुत हैवी एनर्जीज हैं गाइस यहाँ पर, लिटरली बहुत हैवी एनर्जीज है, बहुत लो, बहुत ज्यादा। आप खुद ही देखिए कि कितना ये फ्लेम लो है, मतलब हाँ लो एनर्जीज में है, बट टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर पॉजिटिविटी दिख रही है, क्योंकि इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और ये बदल कर आपके पास आना चाहते हैं और आएंगी। ओके, ये बदल कर आपके पास आएंगे बहुत जल्दी, और चीज़ें आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सिचुएशन में दिक्कतें हैं, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, एक बार फिर आप लोग इस कनेक्शन में आगे भी बढ़ोगे और हैप्पीली रहोगे, तो ये चीज़ें मुझे दिखती हैं। अब जिनके बारे में ये सोचते थे, जिनके जो इनको भड़का देते थे आपके बारे में, तो उनका भी रियलाइजेशन है, अब ये किसी के बहकावे में भी नहीं आएंगे, भड़काने में भी नहीं आएंगे। जो इनकी पट्टी बंधी थी वो खुल चुकी है, कुछ ऐसा भी मुझे दिखता है। ओके, तो यस, थोड़ा वेट कीजिए और पॉजिटिव रहिए, इनको पॉजिटिव हीलिंग दीजिए और अपनी भी हीलिंग कीजिए। ओके, तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।